Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor Mohammad Umair from Pakistan First Year Learning Platform V Tuition से, जहां आप करो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पास पेपर, मॉडल पेपर सॉल्यूशंस पर वीडियो लेक्चर्स, पीपीटीज फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स एंड एवरी टॉपिक विद कंसेप्चुअल स्टडी, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जो है वो जस्ट अगर जो है वो आप वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो है वो इजीली अवेलेबल है। और आने वाले एग्जाम के अंदर 2023 में आप जो है वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, एजुकेशन को कंटिन्यू रखें ताकि जो है वो एजुकेशन जो है वो आपके आने वाले टाइम फ्यूचर को जो है वो प्रॉपर एक शेप दे सके और आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। इसलिए डियर स्टूडेंट जो है वो स्टडी जो है वो आपने अपना पर्पस बनाना है और कंसेप्चुअल स्टडी को आपने जो है वो एक्सपीरियंस टीचर से स्टडी करना है। तो डियर स्टूडेंट, आज के जो पास पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन है सेकंड ईयर एचएससी बोर्ड चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट से पिक किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और जो है वो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट होने की वजह से केमिस्ट जो है वो इस प्रिपरेशन मेथड को जरूर जानता होगा और आपको जो है वो ये आना भी चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है और एग्जाम के अंदर आता है। मुझे याद है कि जब मैं भी जो है वो सेकंड ईयर के एग्जाम दे रहा था कॉलेज के बोर्ड के, तो ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड ईयर बोर्ड में आया था। क्लोरीन प्रिपरेशन, नेल्सन सेल कंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन के क्लोरीन क्या है, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। अगर जो है वो आपको नेल्सन सेल का जो है वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन आता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, तो आप अपने मार्क्स जो है वो फुल गेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सेक्शन बी होता है और इसका पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 के अंदर ये इंक्लूडेड है, साथ साथ सेक्शन सी में भी आ सकता है। क्वेश्चन इज डेट राइट अबाउट प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन इन अ नेल्सन सेल, के आपने जो है वो प्रिपरेशन करनी है क्लोरीन की। क्लोरीन का जो सिंबल है डी स्टूडेंट Cl है और ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करती है। क्लोरीन, क्लोरीन इज अ गैस। क्लोरीन जो है वो पंजेंट स्मेल होती है और क्लोरीन को यूज किया जाता है बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, वाटर की क्लोरीनेशन के लिए। इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्लोरीन, 7 ग्रुप हेलोजन के सॉल्ट फॉर्मिंग है। सो इसकी प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्री के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है और नेल्सन सेल को मेथड को यूज करते हुए आपके पास प्रिपरेशन करनी है इसकी। तो नेल्सन सेल डी स्टूडेंट साइंटिस्ट ने जो है वो दिया था फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन। नेल्सन सेल के अंदर डी स्टूडेंट आप जो है वो सैचुरेटेड ब्राइन सोल्यूशन को यूज करते हैं। ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं कि आपके पास 1 NaCl इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब NaCl सोडियम क्लोराइड को आप डालें, आपका जो टेबल सॉल्ट है, साइंटिफिक नेम सोडियम क्लोराइड, और इसको आप जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं, दैट सोल्यूशन इन व्हिच नो फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज नॉट डिसॉल्व। मीन आप NaCl की इतनी अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें वाटर में कि फर्दर NaCl डिसॉल्व ना हो, दिस सेल इज कॉल्ड नेल्सन सेल। और इसके अंदर प्रिपरेशन करते हैं। डी स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड नेल्सन सेल, तो फर्स्ट आपको नेल्सन सेल के बारे में मालूम होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। नेल्सन सेल क्या है डी स्टूडेंट? दिस सेल कंसिस्ट ऑफ यू शेप परफोरेटेड स्टील वेसल होती है, यू शेप होती है, इस तरह की जो है वो यू शेप होती है। और जो है इस यू शेप के अंदर डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो कैथोड एंड एनोड होते हैं, बिकॉज क्योंकि ये जो नेल्सन सेल है इसके अंदर ये जो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन होती है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसकी जो टाइप है उसके अंदर आता है। और डी स्टूडेंट, ये जो यू शेप कंटेनर है ये हमारे पास एक्ट करता है एज अ कैथोड, ये जो वॉल है, और जो है वो इसके अंदर जो है वो एक रोड होता है जो कि हमारे पास जो है वो एक्ट करता है एज अ एनोड के तौर पर। पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एनोड, वाइल जबकि ये जो हमारे पास जो है वो वॉल है इस यू शेप की, ये हमारे पास जो है वो कैथोड होती है। तो डी स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है वो कैथोड होती है जो कि नेगेटिव साइन होता है, और जो हमारे पास एनोड है वो प्लस चार्ज का, वो सेंट्रल में जो है वो हमारे पास एनोड होता है। यहाँ से इसमें डी स्टूडेंट NaCl सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डाला जाता है और जो है वो ये बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है। ये कंस्ट्रक्शन हम स्टडी करेंगे। The U-shaped tube is separated from anode by, और एनोड और कैथोड आपस में सेपरेट होते हैं, एस्बेस्टल लेयर होती है, मीन परफोरेटेड होती है, और इनर वॉल होती है यू ट्यूब के अंदर। यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो एक वॉल होती है जो कि लगाई जाती है, जिससे आपके पास जो है वो कैथोड और एनोड एक दूसरे से सेपरेट रहे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से जो है वो आपके पास नेल्सन सेल होता है। नाउ डियर स्टूडेंट, एंड नेल्सन सेल के अंदर वर्किंग किस तरह से होती है डियर स्टूडेंट, किस तरह से आपका प्रोडक्शन होती है क्लोरीन की। तो डियर स्टूडेंट, वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल में आप लिख सकते हैं या प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन के अंदर द यू ट्यूब इज फिल्ड बाय एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड।
आपके पास जो है वो एक्वस मीन वाटर के अंदर आपके पास जो है वो सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, और जो है वो आपके पास जो है वो सोडियम क्लोराइड, जिसे आप NaCl कहते हैं, यहाँ ब्राइन भी कहा जाएगा इसको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड हो इज कॉल्ड ब्राइन। जब इसको पास करते हैं आप इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट, बिकॉज क्योंकि ये जो अपरेटस है इसको आपके एनोड एंड कैथोड कनेक्टेड होते हैं विद बैटरी के साथ, और डी स्टूडेंट ऐसे सेल्स, दो सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड एंड आपके पास जो है वो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, रिडॉक्स रिएक्शन। आपका यहाँ सेम इस नेल्सन सेल के अंदर भी आपके पास जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन दी स्टूडेंट ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जो है वो साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो। सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आपके पास होती है, रिडक्शन भी होती है एंड डी स्टूडेंट ऑक्सीडेशन भी होती है। रिडक्शन डी स्टूडेंट आप कहते हैं कि अगर जो है वो रिडक्शन के फिनोमेना आप स्टडी करें तो रिडक्शन माने डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सिमिलरली डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो ऑक्सीडेशन में जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन आप कहते हैं डी स्टूडेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑक्सीडेशन डी स्टूडेंट आप कहते हैं कि हमारे पास जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर प्लस से नेगेटिव की तरफ जाए, और ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो पॉजिटिव चार्ज डी स्टूडेंट इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज मीन ऑक्सीडेशन चार्ज इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। डी स्टूडेंट इसमें आपके पास सेम जो है वो इसी तरह से आपके रिएक्टिव कराएंगे, आप जो है वो NaCl का रिएक्शन होगा और जो है वो ये डिपॉजिट हो जाएगा एनोड एंड कैथोड पर। इस तरह जो है वो आपका प्रोडक्शन होती है क्लोरीन की। और यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट है, तो नेल्सन सेल इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डियर स्टूडेंट, नेल्सन सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दैट सेल विच इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सेल। तो केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है इस सेल में आपका रिडॉक्स रिएक्शन में। जब आप पैसिंग करते हैं, इससे पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। तो क्लोरीन डी स्टूडेंट एनोड पर ऑब्टेन्ड होती है, बिकॉज क्योंकि क्लोरीन जो है वो यहां पर एनोड पर ऑक्सीडाइज हो जाती है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। जैसा कि डी स्टूडेंट यू नो डेट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। तो डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो ऑक्सीडेशन हमेशा जो है वो कहाँ होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑक्सीडेशन आपके पास हमेशा जो है वो होती है एनोड पर, पॉजिटिव चार्ज प्लेट पर, एंड जो है वो कैथोड डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज प्लेट होती है। एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड जो है वो नेगेटिव होती है, और डी स्टूडेंट कैथोड पर हमेशा जो है वो आपके पास रिडक्शन होती है। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, और डी स्टूडेंट इट मीन एनोड जो आपका पॉजिटिव था वो सेंट्रल आपके पास जो है वो रॉड होता है, एनोड वो पॉजिटिव, इट मीन क्लोरीन जो है वो सेंटर में रॉड पर जो है वो प्रोड्यूस होती है, एनोड की ऑक्सीडेशन हो रही है। डियर स्टूडेंट, NaCl आप जब करंट को पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को, आयनाइज हो जाएगी, डेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मीन आपका आयनिक कंपाउंड स्प्लिट इनटू इट्स आयन। तो सोडियम पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस एंड क्लोरीन एट एनोड ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म Cl2 diatomic chlorine to lost 2 electron because one chlorine have 1 electron। तो डी स्टूडेंट ये आपका जो है वो लेक्चर था। और नेल्सन सेल की डायग्राम डी स्टूडेंट अगर आप देखना चाहें तो जैसा कि आपके सामने जो है वो प्रिपरेशन की थी फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, तो ये यू शेप जो है उस तरह की आपके पास जो है वो कंटेनर होता है, वेसल होता है, स्टील का होता है, और सेंटर के अंदर डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो इस तरह का रॉड होता है जो कि हमारे पास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अगर आप जो है उसकी डायग्राम को देखें तो आपके पास जो है वो इस तरह की यू शेप होती है, कंटेनर होता है, और जो है वो ये जो यू शेप बॉडी है डी स्टूडेंट, ये पूरी कंप्लीटली जो है वो कनेक्टेड होती है विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो ये एक्ट करती है एज अ नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज जो यू शेप डी स्टूडेंट इज कॉल्ड कैथोड। एंड कैथोड पर डी स्टूडेंट आपने देखा कि आपका रिडक्शन होगी, and similarly dear student the positive anode is present in the center। anode जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। डियर स्टूडेंट यहां से आप जो है वो इसमें इस कंटेनर यू शेप कंटेनर जो है वो यहां से क्लोज्ड होता है,
और यहाँ से एंटरिंग पाइप होता है, जिससे जो है वो डी स्टूडेंट आप जो है वो एंटर करते हैं NaCl सॉल्यूशन को। जैसे ही डी स्टूडेंट आप NaCl सॉल्यूशन को यहाँ से एंटर करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव है, और जो है वो यहाँ पर डी स्टूडेंट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डी स्टूडेंट यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। डी स्टूडेंट NaCl सेपरेट कर जाती है अपने आयंस में जब आप करंट को पास करते हैं, एंड ये जो पॉजिटिव है ये एनोड इस वजह से, बिकॉज क्योंकि ये कनेक्टेड होता है विद दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, NaCl डिकम्पोज्ड इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आफ्टर पासिंग करंट। Na पॉजिटिव डी स्टूडेंट डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट पर, जहां से जो है उसको जो है वो आउटलेट से ऑब्टेन किया जाता है। एंड सिमिलरली डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो क्लोरीन जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव एनोड पर होती है, बिकॉज अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड क्लोरीन यहाँ ऑक्सीडाइज हो जाती है Cl2 की फॉर्म के अंदर, डायटोमिक फॉर्म में, एंड Na डी स्टूडेंट पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ पर जो है वो कलेक्ट हो जाता है, जो कि फर्दर रिएक्शन कर जाता है। एंड सिमिलरली डी स्टूडेंट यहाँ से आउटलेट से आपके पास जो है वो H2 गैस की फॉर्मेशन होती है, जो कि रिलीज हो जाती है। तो ये थी डी स्टूडेंट नेल्सन सेल की कंस्ट्रक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन इन अ नेल्सन सेल। उम्मीद करता हूँ डी स्टूडेंट आपको आज का कंसेप्चुअल टॉपिक जो है वो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन समझ में आया होगा नेल्सन सेल। तब तक अपना ख्याल रखें। यूट्यूब में वी ट्यूशन को डी स्टूडेंट तब तक अपना ख्याल रखें और वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो लेक्चर 2023 बोर्ड एग्जाम की आप तक जो है वो अवेलेबल हो। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम में, टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वी ट्यूशन कम्युनिटी व्हाट्सएप को ज्वाइन करके आप हमें अपनी फ्री जो है वो क्यूरी सॉल्व करा सकते हैं। डी स्टूडेंट तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।